ये उन जलील लोगों की कहानी है कि जिनकी वजह से हमने 200 साल बाद आजादी हासिल की है। अगर वो गद्दारी ना करते, अगर वो बेईमानी ना करते, अगर वो अपना ईमान ना बेचते, तो आज से 100 साल पहले देश आजाद हो जाता और आज हम जिस जगह पे हैं इससे 100 साल आगे ज्यादा तरक्की कर रहे होते। इस बात को ज़हन नशीन करके ये कहानी सुनते जाइए। ये सिर्फ इस्लाम की नहीं है। अगर कोई अफसर, अगर कोई गैर मुस्लिम ये समझ के कादियानियों की मदद करने के लिए आ जाए कि शायद ये इस्लाम के खिलाफ है, अगर ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ होते तो हमें कोई तकलीफ ना होती। ये मुल्क की जंग आजादी के गद्दार हैं। उठाओ वो तारीख, वो दिन जब मलका एलिजाबेथ ने कहा कि कोई झूठा नबी बनाओ। झूठा नबी बनाने की क्या जरूरत थी? बनाना था तो मक्के मदीने में बनाते ना, जाके जहां से इस्लाम चला था। बनाना था तो किसी अरब मुल्क में बनाते जहां इतने नबी पैदा हुए। बनाना था तो तुर्किया पर भी अंग्रेजों की हुकूमत थी, वहां पर जाके बना सकते थे, फलस्तीन में जाके बना सकते थे, लेकिन वहां नहीं बनाया क्योंकि वहां पर उनका राज स्थापित नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकते थे। भारत में इसलिए झूठा नबी बनाया क्योंकि अंग्रेज यहां अपने आप को ताकतवर करना चाहता था। मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ जो मिलकर जंग आजादी लड़ रहे थे उससे अलग करने की एक साजिश के तहत एक डुप्लीकेट नबी जो है वो पंजाब की जमीन के ऊपर खड़ा किया गया। और पूरे मुल्क में पंजाब भी इसलिए, ये भी सुनते जाओ, पूरे मुल्क में पंजाब भी इसलिए चुना क्योंकि पंजाब के लोग पूरे देश में सबसे ताकतवर हैं। पंजाब के मुसलमान, पंजाब के सिख, पंजाब के हिंदू, ये 3 कौमें पंजाब में जो पिछली कई 100 साल से बसती आ रही हैं, जिनकी तारीख 2000 साल से पुरानी है, जहां शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने आकर अपनी बुनियाद रखी, जहां सिखों के सबसे पहले गुरु नानक देव जी का ज़हूर हुआ। यह जमीन अंग्रेज ने इसलिए चुनी कि सबसे ताकतवर जमीन यह है। अंग्रेज को अगर डर लगता था तो पंजाब से लगता था, अंग्रेज को खौफ आता था तो पंजाब से आता था। अंग्रेज ये समझता था कि अगर देश को आजाद कोई करवा सकता है तो वो पंजाब के मुसलमान और सिख हैं, जिनके साथ उनके हिंदू लगे हुए हैं। इसलिए झूठे नबी की बुनियाद रखने के लिए भी कोई जगह चुनी गई तो फिर वो पंजाब का जिला गुरदासपुर चुना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबुव्वत, खत्मे नबुव्वत, नारे तकबीर। तो फिर क्या हुआ? अंग्रेज ने कहा पंजाब के गवर्नर को कि एक झूठा नबी तैयार करो। अब गैरतमंद लोग, आपको पता गैरतमंद लोग जो होते हैं वो अपना ईमान नहीं बेचते। अंग्रेज ने पंजाब के बड़े बड़े मौलवियों को पूछा, मुंह की खानी पड़ी, इस बहाने से पूछा कि हम तुम्हें अपने पंजाब का पूरे का काजी बना देंगे, हम तुम्हें काजीउल कुज़्ज़ा शरीयत का बनाएंगे। बड़े बड़े मौलवियों के पास अंग्रेज के डिप्टी कमिश्नर गए मौलवियों को खरीदने के लिए। इमामुल आरिफीन सैयद मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर आता है कुल्टन बहादुर, उसने आकर दरखास्त की कि हजरत पंजाब के गवर्नर ये चाहते हैं कि आपको पंजाब में सरकार की तरफ से काजी लगाया जाए ताकि आप मुसलमानों के शरीफ फैसले करें। हजरत ने इनकार कर दिया, फरमाया अभी रमजान है। रमजान के बाद आया, फिर इनकार कर दिया, फिर दोबारा 2 महीने बाद आया, फरमाया सुन लो मेरा साफ इनकार है, अगर मैं अंग्रेज की नौकरी करूंगा तो मेरी आने वाली कौम, मेरी आने वाली नस्लें जो हैं वो अंग्रेज की गुलाम हो जाएंगी। जब बड़े बड़े लोगों को मिन्नत समाजत की भी कादियानी एक मिर्जा बनाना है, आ जाओ, हमारे साथ कोई तैयार नहीं हुआ, तो अबू जहल की नस्ल का एक खानदान, उबई बिन काब की नस्ल का खानदान, अबू लहब, उतबा और वलीद की जो छोड़ी हुई नस्ल है उनका एक खानदान,
कादियान के अंदर मौजूद था, जो पहले से ही अंग्रेज का मुलाजिम था, अंग्रेज के तलवे चाटता था, जिस दौर में लोग अंग्रेज के लिए लड़ते हुए फांसी के फंदे चूम रहे थे, जिस दौर में लाला पूला राम जैसे लोगों ने सिर्फ एक मुसलमान को पानी पिलाने के बदले अंग्रेज की फांसी के फंदे को चूमा, जिस दौर के अंदर मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज से टक्कर ली 1857 से 1988 तक, उसी दौर में एक कादियान का परिवार अंग्रेज के यहां मुलाजिम था, अंग्रेज के तलवे चाटता था, अंग्रेज के घोड़ों की लीद उठाता था। जब कोई नहीं मिला तो अंग्रेज की नजर अपने उस मुलाजिम के ऊपर गई कि यार कोई मुसलमान तैयार नहीं होता है, कम से कम तू ही आ जा, हम तुझे झूठा नबी बनाकर पेश करेंगे। तो उसको क्या चाहिए था? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। पहले से ही काना था, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी की एक आंख नहीं थी, तो पहले से ही काना था। उसके सामने प्रपोजल रखी गई कि तुझे हम बहुत बड़ा लीडर बनाएंगे, तुझे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देंगे, तुझे बहुत ज्यादा माल देंगे, दौलत देंगे। क्योंकि नस्लन मुनाफिक था, इसलिए मुनाफिकत के लिए फौरन तैयार हो गया, फौरन तैयार हो गया मुनाफिकत के लिए। अब जब मुनाफिकत के लिए तैयार हुआ, अंग्रेज ने उसे कहा नहीं नहीं, अब क्योंकि तू अनपढ़ है, 4-5 जमातें पढ़ा हुआ है, तेरे बस की बात नहीं है। उसके साथ खरीदार लिखे पढ़े लोग लगाए, उनको कहा कि इस मरदूद की तरफ से किताबें तुम लिखो। सुनो मुनाजरा करने वाले मौलवी हो तुम भी, मिर्जा गुलाम कादियानी के बस की बात है नहीं कोई किताब लिखना। ये जितनी पढ़ते हो बराने अहमदिया समेत तमाम की तमाम किताबें औरों की लिखी हुई हैं, मिर्जा कादियानी का नाम डाल के। अब उन्होंने क्या कहा अंग्रेजों ने, देखिए कितनी बेहतरीन फिल्म बनाता है दुश्मन कौमों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे तुमने कह दिया कि मैं मुसलमानों का नबी हूं, मैं मुसलमानों का जिल्ली नबी बन के आया हूं, बरोजी नबी बन के आया हूं, तो ये कौम तो इतनी जिद्दत पसंद है, ये कौम इतनी शिद्दत पसंद है कि अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई अपना नाम ले दे तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते। जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा हुआ था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसल्लम को रोज़े मुबारक के अंदर ले गए, और जब वो दरवाजे के बाहर सहाबा खड़े थे, निढाल थे, मस्जिद नबवी में लोग रो रहे थे, कोई इस तरफ बैठा, सड़कें वीरान थी, बागीचों में लोग बैठे हुए रो रहे थे। उस दौर में मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान इसलिए किया था कि सहाबा निढाल हो गए, मुसलमान अपने नबी के जाने के बाद अब कमजोर हो गए। खुदा की कसम, उन बदतरीन हालात में जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक मरदूत ने ऐलान किया था, तो वही मुसलमान जिनकी आंखों में आंसू थे, वही मुसलमान जो निढाल थे, वही मुसलमान जो कमजोर उठे, वो तूफान की तरह उठे और उस मरदूत को जहन्नुम रसीद करके आए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और कबूल नहीं। तकबीर, तकबीर, नबूवत, तो अंग्रेज ने क्योंकि सारा तारीख पढ़ रखी थी, उसने कहा नहीं नहीं, अगर डायरेक्ट कह दोगे कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह नबी बन के आ गए हो, फिर तो मसला खराब हो जाएगा सारा। तो उन्होंने उसे खुद कहा कि ऐसा कर, हम चौराहों में सड़कों पर जाके पोस्टर लगाएंगे, अंदाजा लगाओ आज से 150 साल पहले जब अखबार छापना बड़ी बात होती थी, अंग्रेज ने उस मरदूत को लिखा कि यह मुसलमानों का एक सूफी बन के आ गया, मुसलमानों का एक लीडर आ गया जो इस्लाम की तरफ से ईसाइयों से मुनाजरा करेगा। फिर गली कूचों में मुनाजरे शुरू हुए, किसके? इस्लाम के और ईसाइयत के। उनको पहले कह दिया अपने जरखेज गुलामों को कि जब ये तुम्हारे से बहस करे लोगों के सामने हार जाना। जब वो हारने लगे, मुसलमानों को लगा कि वाह वाह, ये तो हमारा बेहतरीन लीडर आ गया, बेहतरीन मौलवी आ गया, देखो इस्लाम की कैसी सच्चाई बयान कर रहा है। ये तारीख है उस दौर की जब मिर्जा कादियानी को लॉन्च किया गया, तो उसको मुसलमानों का कायद बना के लॉन्च किया। तो फिर वो अपनी हरकतों पे आहिस्ता आहिस्ता आने लगा कि मुझे इल्हाम होने लगे, मुझे वो होने लगा। तो हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा के जो परदादा हैं,
उस वक्त के सबसे बड़े आलिम थे हज़रत इमामुल आरिफीन मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे बेटे। मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी वो हैं जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में पहले लुधियाना को फतेह किया, फिर अंग्रेज से लड़ते हुए चांदनी चौक तक गए बहादुर शाह जफर की मदद के लिए। खानदान के लोग जो शहीद हुए उनकी कब्रें आज भी दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के सेन में मौजूद हैं। तो मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाई मौलाना शाह अब्दुल्ला साहब लुधियानवी अपने दौर के बहुत बड़े वली थे। और मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब, तो इन तीनों भाइयों ने जब देखा कि मिर्जा कादियानी तो अंग्रेज की हिमायत याफ्ता है और पूरे मुल्क के मौलवियों को भी एहसास हो रहा था कि एक नया फितना उठ रहा है, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज ने इतना कत्लेआम किया, इतने मौलवियों को फांसी दी, इतने लोगों को सड़कों पर फांसी के फंदे लगा के लटकाया गया कि लोग डरे हुए थे कि आज अगर अंग्रेज के किसी नुमाइंदे के खिलाफ कोई बोला तो उसको भी फांसी होगी। तो इस चक्कर में मिर्जा गुलाम कादियानी भी जब लुधियाना पहुंचा, उसको यह गुमान था कि अंग्रेज की पुलिस साथ में है, डिप्टी कमिश्नर साथ में है, सरकार साथ में है, आज भी बहुत सारी सरकारी अमला साथ में है। तो उनके जहन में ये फतूर था कि जब हम जाएंगे हमारे खिलाफ बोलेगा कोई नहीं। लेकिन शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी के बेटे ने फिर ताल ठोक दी और ऐलान कहा कि सुन लो कि ये जो सामने चला आ रहा है ये मुर्तद है, किसी कीमत पर हम इसको मुसलमान नहीं मानने वाले हैं। सन्नाटा छा गया पूरे देश में, लोग घबरा गए कि अच्छा अंग्रेज के खिलाफ फिर कोई आवाज उठ गई। अब अंग्रेज समझता था कि मेरा चेला कौन बोलेगा इसके खिलाफ। अब मिर्जा गुलाम कादियानी को भी दौड़ लग गई कि ओहो मौलवी उठ के मेरे खिलाफ खड़े हो गए। मौलवी नहीं उठ के खड़े हुए, ये रगों में जो खून चलता है मुसलमानों की, इस खून में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है। क़यामत तक अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ कोई नौजुबिल्लाह फितना उठना चाहेगा तो सिर्फ पंजाब ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में अहले ईमान उसके सामने डट के खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।